हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये लगातार मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 4। तो शायद मैं कोशिश करूँगा इसी लेक्चर में ये जितने भी और क्वेश्चंस हैं मैं ख़त्म करवाने के लिए। तो बिना देर के लिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 66 ख़त्म हो गया था शायद 67 से। क्वेश्चन क्या लिखा देख लेते हैं। आउट ऑफ टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टॉट ब्यूटाइल हाइड्राइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड व्हाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टॉट ब्यूटाइल आयोडाइड दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन बहुत ज़्यादा दिखाएगा और वाई। अच्छा, SN1 रिएक्शन कौन दिखाता है। 3 डिग्री टर्शियरी बॉन्ड टूटने के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन उसे कहते हैं। तो इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा वो भी 3 डिग्री। अगर ये टूटने के बाद कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा वो भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। तो देखो दोनों का जो हैलाइड जो टाइप है ना वो हर कोई 3 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे जो हैलाइड है ना दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद क्या आएगा, ब्रोमीन माइनस। ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या आएगा, I माइनस। तो I माइनस यानी आयोडाइड, ब्रोमीन माइनस यानी ब्रोमाइड। तो दोनों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। तो यहाँ पे बहुत इजीली रिलीज होगा आयोडीन, बॉन्ड ब्रेक होगा I माइनस। तो एज आयोडीन इज बिगर साइज बेटर लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पारानाइट्रो, अच्छे से देख लो। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन हिटेड विथ एक्वस NaOH। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये हमको ऑलरेडी पता है। पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये हमारे पास हो गया पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हमको याद है जो हेलोरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, हमको पता था। और जो पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये प्रीवियस लेक्चर्स में तुम देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसमें बहुत ही क्वेश्चन था व्हाई लेस रिएक्टिव। एक था हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक था रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, एक था क्या था, एक सेल्फ आयनेशन कॉन्सेप्ट, एक था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ माध्यम था जिसके जरिए हम एक्सप्लेन किए थे ये हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के अंदर आ जाएगा, बेंजीन के साइड में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो जितने रेट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना जो डेवलप हुआ था ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू क्लोरीन वो रिड्यूस होगा। अगर यहाँ पे NO2 नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन क्लोरीन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस R और प्लस A इफेक्ट से जरिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर उसी रिंग के अंदर अगर साइड में, अगर साइड चेन में अगर NO2 ग्रुप आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे, वो जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा देंगे, घटा देंगे। तो जितने स्लो रिएक्शन होता है उतने फास्ट रिएक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म हीटेड विद एक्वस। तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा और KOH NaOH जो भी कह सकते हो, NaOH कह सकते हो, NaOH। तो NaOH रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, OH आगे कंबाइन हो जाएगा। तो ये आएगा पारानाइट्रोफिनॉल। पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन था, NO2 एक्वस NaOH दिया जाएगा 443 केल्विन। तो यह आएगा OH आ जाएगा, NO2 पारानाइट्रोफिनॉल आ जाएगा। ठीक, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, व्हाई डेक्स्ट्रो एंड लेवोरेटरी आइसोमर्स ऑफ 2-beta आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अच्छा, जो डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक होता है ना, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक है। उसका मतलब क्या है, सपोज मान के चलो तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है एक्स एंड वाई। अगर मान के चलो उसमें दो जो एक्स एंड वाई है ना, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम होगा ना, तो तुम कभी उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलो दोनों कंपोनेंट एक्स एंड वाई एक ही कंटेनर में है, तुम अगर हीटिंग करोगे, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो एक ही टाइम में वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। अगर मान चलो कंपोनेंट एक्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कंपोनेंट वाई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो हीटिंग करने के बाद पहले एक्स इवापोरेट हो जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, तो जो रह जाएगा वो वाई हो जाएगा। यानी वो जो सेपरेशन टेक्निक आया ना, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसके हिसाब से हम हीटिंग करने के बाद जो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट है उतना जल्दी वो इवापोरेट हो जाएगा, उसको हम ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो सेपरेशन टेक्निक उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई डेक्स्ट्रा लेबोरेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटान 12 है ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें कायरल कार्बन होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, चेक कर लेना। 2-butan-2-ol आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी जो कंपाउंड होता है ना, डी फॉर्म एल फॉर्म, तो पता होगा आइसोमर्स जो रेसिमाइजेशन कॉन्सेप्ट था, तो डी फॉर्म एल फॉर्म ना, दोनों का फॉर्मूला सेम, बस क्या डिफरेंट क्या है, रोटेशन टुवर्ड्स प्लेन पोलर लाइट। जो एल फॉर्म होगा वो लाइट को लेफ्ट से रोटेट करवाएगा, और जो डी फॉर्म होगा जो लाइट को प्लेन पोलरिटी लाइट को राइट से रोटेट करवाएगा। दोनों के फॉर्मूले सेम लेकिन रोटेशन डिफरेंट, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 की चलते हैं। ये कुछ केस बेस्ड स्टडी है, क्वेश्चन डायरेक्ट फोकस रखते हैं। ये तो तुम्हें पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में जो केस बेस्ड दिया था, ये इंग्लिश की तरह नहीं है तुम पैसेज पढ़ो उसका जो टेम्पल का अंदर जो जितने क्वेश्चन हो लिख लो, ऐसे नहीं होता। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, जो पढ़ के आए थे उसका कुछ आइडियाज है, तो देख लेना, चेक कर लेना। क्वेश्चन ए, व्हाई रेसिमाइजेशन ऑकर्स इन SN1। ऑब्वियसली हमको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ना, कार SN1 रिएक्शन जो रेसिमाइजेशन क्यों आता है, SN1 रिएक्शन में आते हैं क्या है, उसमें कार्बोकैटायन आता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। याद करो जो कॉन्सेप्ट था, यहां पे देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट था SN1 रिएक्शन में, 3 डिग्री आ रहे थे ना, 3 डिग्री अलाइड, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद CH3X लिख लो, बॉन्ड टूटने के बाद क्या आएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आएंगे, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या होगा, पॉजिटिव ट्राइगोनल प्लानर आएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएंगे ना, तो ये जो प्लेन है ना, ट्राइगोनल प्लानर जो प्लेन है, वो प्लेन के बोथ साइड यानी लेफ्ट साइड राइट साइड और नीचे और ऊपर, यानी तुम कह सकते हो बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक कह सकते हो। एक प्लेन जो होगा कार्बोकैटायन उसको फ्रंट साइड अटैक करेंगे, बैक साइड अटैक करेंगे। तो आने के बाद बैक साइड अटैक फ्रंट साइड अटैक में क्या प्रोडक्ट क्या आएगा, एक डी फॉर्म एल फॉर्म। तो डी फॉर्म एल फॉर्म यानी डेक्स्ट्रोन लेवो, तो उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि बोथ साइड अटैक होगा, इसीलिए कहते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इथानॉल इज लेस पोलर देन वाटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इथानॉल इज लेस पोलर देन वाटर। अच्छा, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला ना, इथानॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला, इथाइल अल्कोहल और इथानॉल कह सकते हो। देखो, अच्छा ये हाइड्रोजन एटम है ना, अच्छा ये जो बॉन्ड है ना, हमको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इसमें डेल माइनस, तो यहाँ पे डेल प्लस आएगा ना, यहाँ पे भी डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, पोलर बॉन्ड। लेकिन इसमें देखो ये जो पार्ट है ना, ये एक नॉन पोलर पार्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जो पोलर नेचर है। तो ऑब्वियसली वाटर, देखो ये दोनों साइड में पोलर कैरेक्टर धारण करता है ना, इसमें सिर्फ एक ही साइड में मोर पोलरिटी कैरेक्टर डेवलप होगा। ये तो ऑब्वियसली C2H5 जो है ना, जो चेन होते हैं ना, वो नॉन पोलर पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए पोलर कैरेक्टर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो सी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
इन ईच पेयर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। ऑब्वियसली हमको पता है कॉन्सेप्ट्स, क्या मैं बताऊं इसमें, SN2 रिएक्शन के लिए हमको पता है 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। तो देखते हैं इसमें 1 डिग्री कौन सा है, देखो दोनों में 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अभी देखो इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये 1 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री। क्यों, हेलोजन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो 2 कार्बन कनेक्टेड है ना, तो ये 2 डिग्री। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन कनेक्टेड है ना, ये 1 डिग्री। तो इन दोनों में से ये रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2। बस इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, CH3CH2 आयोडीन, CH3CH2 क्लोरीन लिखा सर, हाँ क्लोरीन। अच्छा दोनों में से देखो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा ना, तो बैक साइड मान लो यहाँ पे भी अटैक होगा, यहाँ पे भी अटैक होगा, इसी कार्बन का अटैक होगा ना, डेल प्लस, ये डेल प्लस, क्यों ये डेल माइनस, ये डेल माइनस। तो जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा किस कार्बन को, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा ना, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैक होने से यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे जो आयोडीन निकलेगा ना I माइनस होके, ये एक बेटर बढ़िया लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन आएगा, Cl माइनस भी आता है, Ca भी अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, लेकिन उतना नहीं जितना आयोडीन है। तो यहाँ पे अगर अटैक होगा उतना जल्दी आयोडीन निकलेगा, तो उतना रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2। लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव होगा लेकिन आयोडीन के जैसे नहीं और इथाइल आयोडाइड के जैसा नहीं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये तुम्हें तो नोमेनक्लेचर आना चाहिए। हाँ, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हाइड्रोजन तुम पुट कर लेना। देखो क्वेश्चन आई हो गया, आई में ये पहला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री। SN1 कैसे लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, 1 ब्रोमो पेंटेन, ये वाला हो गया, ये 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। देखो 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अभी क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। हाँ, अभी देखो ये जो है ना, ये 1 डिग्री, कैसे, हेलोजन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो एक ही कार्बन कनेक्टेड है ना, ये 1 डिग्री। अभी देखो ये 2 डिग्री, कैसे, हेलोजन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो 2 कार्बन कनेक्टेड 2 डिग्री। अभी देखो ये 3 डिग्री, क्यों, हेलोजन जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो 3 कार्बन कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, वो SN1 रिएक्शंस हमको पता है, SN1 के लिए रिएक्टिव कौन से सबसे ज्यादा होता है, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। उसके बाद मान लो ये A होगा तो A, ये B, ये C, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पहले A आएगा SN1 प्रति, उसके बाद C आएगा क्योंकि 2 डिग्री, उसके बाद आएगा B। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये ऐसे ही क्वेश्चंस करोगे, नोमेनक्लेचर हर किसी को आना चाहिए। अगर नोमेनक्लेचर तुम्हें नहीं आ रहा है, 12th खत्म होने जा रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो तुम आप भूल नहीं कर रहे हो, गलती नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये 11th में आ जाना चाहिए था। अभी अगर नहीं हुआ तो चेक कर लो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक्स हैं, तुम्हारे पास टीचर भी होंगे, तो कोशिश करो जल्दी ख़त्म करने के लिए। हाँ, क्लियर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं ले आऊँगा नोमेनक्लेचर के ऊपर। हाँ, तो ये भी नोमेनक्लेचर लिखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालो, जो 3 डिग्री होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो 2 डिग्री होगा उसके कम, उससे थोड़ा कम, जो 1 डिग्री होगा उससे भी थोड़ा कम। तो ये चेक कर लेना, हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास MTG भी होना चाहिए, ये आंसर भी चेक कर लेना। 69, कन्वर्सन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन बाय अल्कोहलिक एज इज क्लासिफाइड एज, देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन। हाँ, अल्काइल हैलाइड मान चलो, ये सिंपल एग्जांपल, अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन,
अल्कोहलिक KOH। याद करो सेट से रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हो, HX चला जाएगा ना, तो हाइड्रोजन हेलोजन चला जाएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो ये प्रोडक्ट आएगा हमारा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, H X रिलीज हो रहा है ना, तो रिलीज ऑफ HX यानी हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिलीज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये आंसर आएगा सी, ए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, 1 ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन, इसका साथ रिएक्ट कौन होगा, मैग्नीशियम। तो याद करो एक इंसर्शन मैकेनिज्म की तरह रिएक्शन होगा, ये एंटर हो जाएगा इसी कार्बन ब्रोमीन के बीच, हाँ कार्बन ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड है ना वो इंसर्ट हो जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में माध्यम से, तो ये आएगा ऐसे प्रोडक्ट आएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके साथ क्या रिएक्शन है, वाटर। याद करो एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो डिस्कवर किए थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसे जिग्नार्ड भी कहते हैं, हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड जो डिस्कवर किए थे, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी जिस कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड होंगे उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये मैग्नीशियम मेटल है ना, वो कार्बन के साथ बंधा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, तो अगर ये कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर वो एक प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा, वो अल्केनी देगा। प्रोटिक मतलब जिसके पास प्रोटॉन देने की क्षमता होता है, इसे कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वाटर में H+ पार्ट है ना, तो देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो ये जो कंपोनेंट है ना मैग्नीशियम, इसका जो चार्ज है ना Del+ आएगा, ये Del- आएगा। क्यों, ये कार्बन मैग्नीशियम की जो बॉन्ड है ना वो कोवैलेंट लेकिन बहुत ही ज्यादा पोलर, हाईली पोलर। क्वेश्चन आता है 4 डिफरेंट कंपोनेंट लिखा होगा, उसमें से कौन सबसे पोलर बॉन्ड, हाईली पोलर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर धारण करता होगा, तो ये अगर ऑप्शन में ये होगा तो यही सही होगा। तो इसमें जो बॉन्ड है ना वो हाईली पोलर लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें Del- है ना, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो वो क्या करेगा, इतना रिएक्टिव है, वो प्रोटिक सॉल्वेंट से H+ लेके चला जाएगा। तो देखो वाटर में से अगर H+ लेके चला जाएगा तो देखो ये माइनस है ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, H आके साइक्लोहेक्सेन। तो बच जाएगा कौन, वाटर में से OH-, तो मैग्नीशियम साथ ब्रोमीन था ना, इसका नेगेटिव पार्ट आके कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था ये वाला, हाँ प्रोडक्ट आएगा X का क्या आएगा, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Y क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये वाला हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 100 पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है टोट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके साथ रिएक्ट कौन करेगा, सोडियम मिथॉक्साइड, बस। अच्छा, ये जो एक रिएक्शन है ना वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह होता है। देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्सी, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की जगह अटैक करेगा ना। देखो तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रोमीन जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे Del+, यहाँ पे Del-, तो वो क्या करेगा, अटैक करने के लिए सोचेगा ना कार्बन के ऊपर, लेकिन ये अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों, यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो बल्कियर ग्रुप है। अगर बल्कियर ग्रुप है ना तो अटैक करने के लिए डिफिकल्ट होगा, वो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाएगा। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस जो देखा जाएगा उसको ओवरकम तो ये नहीं कर सकता ना, तो ये क्या करेगा, वो काम ऐसा करेगा कि हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा
ये बीटा, तो वो एक बेस की तरह काम करेगा। अगर अटैक नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट धारण करेगा, जिस कॉन्सेप्ट से देखो, जिस कॉन्सेप्ट से वो क्या करेगा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन का तरह दिखाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो, मिथॉक्सी ग्रुप है ना, तो वो मिथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, वो एक बेस की तरह काम करेगा। तो H+ ले जाएगा ना, तो H+ ले जाने से क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, ये ब्रोमीन ट्रांसफर होगा Br- होके। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये आ जाएगा CH3O- मिथाइल अल्कोहल, ये Na+Br। यानी मेरा कहने का ये मतलब है, अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक ना कर पाएगा तो क्या करेगा, ये इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तुम बताओगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। ठीक है, हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर मान के चलो, अगर देखो ये ऐसे होगा, H ब्रोमीन पूरा क्लियर देखो, Na+O- CH3, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा ना, ये एक बैक साइड अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बन के ऊपर। क्यों, कार्बन के ऊपर Del+, ये Del- ना, बस। तो अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो Br- होकर चला जाएगा। अच्छे से देखो, यहाँ पे अटैक हो पा रहा था क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देयर इज हैविंग ए बिगर ग्रुप और बल्कियर ग्रुप। तो यहाँ पे अटैक अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एलिमिनेशन होगा। देखो एलिमिनेट हो रहा है ना, CH3O- H+ लेके चले जा रहे हैं, ये बॉन्ड ट्रांसफर का डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो अल्कीन आ रहा है, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन होगा। तुम बताओ सर बार बार आप क्यों कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे, देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, देखो मिथॉक्सी यहाँ पे अटैक कर रहा है ना, यहाँ पे बल्की ग्रुप है क्या, नहीं है ना, हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे आराम से अटैक करेगा, बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये देखो CH3 था ना, इस साइड में अटैक करेगा, तो लिख लो COCH3 कार्बन H। देखो आ गया ना, तो इसको तुम अगर ऐसे लिखोगे, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, तो देखो ये ब्रोमीन माइनस होकर चला जाएगा Br-, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, तो ये और क्लैरिटी देकर समझाते हैं, CH2H ब्रोमीन, Na+O- CH3। अच्छे से देखो, यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये उसको खिसकने ले जाएगा ना, तो ये H+ ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ये आएगा, ये वाला CH3 डबल बॉन्ड CH2 और NaBr और ये मिथॉक्सी H CH3OH। क्लियर। बट देखो अभी क्या हुआ, अगर अटैक कर पाएगा तो क्या आएगा, देखो ब्रोमीन था ना, Na+OCH3, हाँ अटैक करेगा, ये रिलीज हो जाएगा। देखो अच्छे से देखो, तो CH3 यहाँ पे OCH3 अटैक कर रहा है ना, OCH3, तो देखो अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पे था CH3Br, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है CH3OCH3, तो यानी ये वाला ग्रुप कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे ना, तो ब्रोमीन माइनस चले जा रहा है और OCH3 व CH3O- अटैक कर रहा है ना, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, Br- था, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अटैक हो पा रहा है इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अटैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि ड्यू टू हैविंग स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हाँ ये तुम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, ये एक अल्कोहल फिनल ईथर में भी चैप्टर आएगा, इसमें ईथर प्रिपरेशन होगा। ठीक क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे थे हम,
ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ अटैक नहीं हो पाएगा, ये माइनस क्या करेगा, OCH3 माइनस ये जो माइनस है ना यहाँ से H+ ले जाएगा तो बॉन्ड ट्रांसफर का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। और रिएक्शन, सॉरी और स्पीडिक रिएक्शन, याद करो कॉन्सेप्ट, क्लोरोबेंजीन है ना, नेम रिएक्शन तो याद करोगे, बिल्कुल याद करोगे। CH3Cl याद करो, सोडियम के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, 2 क्लोरीन 2 सोडियम मिलके 2 NaCl होकर चले जाएंगे, ये CH3 चिपक जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा डाईथर के प्रेजेंस में। देखो 2 क्लोरीन 2 सोडियम कंबाइंड होकर चले जाएंगे, CH3 आके चिपक जाएगा, तो बेंजीन CH3, हाँ बेंजीन के ऊपर CH3 से कहते हैं टोलुइन और मिथाइल बेंजीन। तो याद करो कि कॉन्सेप्ट, अगर सिर्फ एलिफेटिक ग्रुप होंगे, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड, अगर एलिफेटिक हैलाइड होंगे उसके बाद अगर सोडियम रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट आएगा अल्केन, उसे कहते हैं ओर्ज रिएक्शन। अगर एरोमेटिक यानी हेलोरिन्स आएंगे और क्लोरोबेंजीन आएंगे उसमें क्या आता था डाइफिनाइल, उसे कहते हैं फिटिक। अगर एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक के साथ इंटरेक्ट होगा उसे कहते हैं ओर्ज फिटिक रिएक्शन। तो देखो ये एक एलिफेटिक है ना, ये एरोमेटिक, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा इसलिए कहते हैं ओर्ज फिटिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओर्ज फिटिक। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेंजीन, क्लोरीन, इसके साथ रिएक्ट कौन करेगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4। याद करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 तरह के रिएक्शन आएंगे, एक हेलोजिनेशन, एक अल्काइलेशन, एक एसाइलेशन, एक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो उस 5 में से ये सल्फोनेशन में आएगा। याद करो कॉन्सेप्ट, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, SO3। कैसे आता है याद कर लो, शायद मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में 2 मोल्स कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज होंगे, उसमें एक आएगा SO3, एक आएगा HSO4 माइनस, एक आएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो उसमें से ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों, जो सल्फर है ना वो 3 ऑक्सीजन के एटम के द्वारा कनेक्टेड है ना, तो एज यू नो द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्रॉम सल्फर, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट होगा। कहां पे, सल्फर के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फर के ऊपर क्रिएट होगा तो वो डेफिशिएंट हो जाएगा। एज यू नो द लुईस एसिड कॉन्सेप्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लुईस कैरेक्टर दिखाएगा, एस कैरेक्टर दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैरेक्टर दिखाएगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 आएगा, बट अटैच होगा कौन, याद करो HSO3 कनेक्ट होगा, HSO3 और SO3H। तो सिंपल सा शब्द में अगर एक्सप्लेन करेंगे हम तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो रेडिएटिंग, तो ऑर्थो पोजिशन पे एक SO3H आएगा, एक कंपाउंड पारा पोजिशन में SO3H आएगा, क्लोरीन SO3H। लेकिन इन दोनों में से मेजर कौन आएगा, पारा आएगा मेजर। क्यों, सिमेट्री है ना, सिमेट्री। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन सिमेट्री दैट कैन फिट इन क्रिस्टलाइटिस बेटर, और इसमें ऐसे भी कह सकते हो वो क्रिस्टलाइटिस बेटर फिट यानी मेल्टिंग पॉइंट। इसमें देखो 5 ग्रुप है ना ऑर्थो, तो इसमें इंट्रैक्शन रिपल्सन ज्यादा होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखो दूर दूर है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना सिमेट्री भी है ना, स्टेबल भी है, तो मेजर प्रोडक्ट आएगा पारा प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आउट ऑफ 2 ब्रोमो, देखो पढ़ लो, आउट ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, ये अभी क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो आउट ऑफ, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ शायद, यही वाला 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन नंबर सी देखो, चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन सही है। हाँ, रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, देखो बता देता हूँ, अगर दिक्कतें आ जाएंगे तो बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है एक एक करके लिखते हैं।
वरना दिक्कतें आ जाएंगे। 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये वाला 1 2 3 4 2 ब्रोमोपेंटेन। उसका क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसका कौन है 1 ब्रोमोपेंटेन। तो आउट ऑफ 3 व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन? ऑब्वियसली हमको पता है ये कौन सा है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। हाँ ऑब्वियसली 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा। तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग इट विल गिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके साथ साथ देखो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ रिएक्शन के जरिए। कार्बन कार्बन ये ब्रोमीन है ना, तो ये यहाँ पे क्या है H है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन ना। तो याद करो एक कंसेप्ट, वो है सेडजेफ रिएक्शन। अगर नहीं पता है तो चेक कर लेना, मैं एक्सप्लेन किया हूँ हाइपर कंजुगेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ तो देखो इसको अगर अल्कोहलिक KOH दिया जाएगा, अल्कोहलिक KOH, तो रिएक्शन में क्या होगा, ये जो OH है ना वो क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा ना। तो ये तो अल्फा हो गया, क्यों ब्रोमीन कनेक्टेड है ना, तो ये भी बीटा, यहाँ पे जो कार्बन में हाइड्रोजन है बीटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है बीटा। तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से। क्यों, अगर यहाँ से रिलीज होगा इसी कार्बन कार्बन बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ना, जो मोर सब्स्टिट्यूट आएगा। तो इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड। देखो ये वाला CH3 ब्रोमीन CH CH3। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, सिंपली हम लिख सकते हैं HBr चला जाएगा, तो इसी कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तो ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा, CH3 एक है, CH3 एक है, CH3 इसी कार्बन कार्बन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन है ना। तो ये बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। अच्छा ये भी, तो ये बीटा, तो बीटा पर से हाइड्रोजन चला जाने के बाद ये ऐसे प्रोडक्ट है। अच्छा यहाँ भी तो हाइड्रोजन जा सकता है ना। अच्छा ये दोनों CH3 सेम एनवायरमेंट है ना, तो ये यहाँ पे जाने का प्रोडक्ट जाने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे जाने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये दोनों सेम है ना, तो उनका प्रोडक्ट भी एक ही टाइप का आएगा। तो दोनों में से किसी एक का लिख लेते हैं। मान लो ये वाला, अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन चला जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के पास CH3 लगा है ना, उसके बाद CH2 CH3। अच्छा और पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, क्यों, बीटा पोजीशन पे तो दो है ना, ये बीटा ये दोनों का बीटा पोजीशन पूरा एक ही टाइप का है। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन जाएगा तो ये आएगा प्रोडक्ट, अगर यहाँ जाएगा इन दोनों में से किसी एक में से ये प्रोडक्ट आएगा। अच्छा इनमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, अकॉर्डिंग टुवर्ड्स डबल बॉन्ड ये सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डबल बॉन्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3। तो याद करो सेडजेफ रोल, जितना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा उतना अल्किन स्टेबल होगा। मोर सब्स्टिट्यूएंट टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट अल्किन आर मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूएंट अल्किन, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट अल्किन इज मोर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूएंट एंड डाई सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूएंट अल्किन। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट था, तुम देख लेना, मेरा जो वीडियो लेक्चर है जो हाइपर कंजुगेशन के ऊपर चेक कर लेना, वहाँ पे होगा एक वीडियो लेक्चर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, तुम चेक कर लेना, उसमें होगा सीक्रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन फॉर अल्किन ऐसे लिखा होगा, चेक कर लेना। ये कुछ बेसिक सा फंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ वहां पे आ गया, देखो अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम, जहां पे भी रिएक्शन होगा ऐसे अल्काइल हैलाइड विद सोडियम, ये पता कर लेना ये रिएक्शन और रिएक्शन में आता है। हाँ देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, सिंपल सा रिएक्शन है, CH3 CH Cl CH3। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते हैं, सोडियम का रिएक्ट होगा 2 मोल सोडियम यूज होगा, उसको और एक स्टाइल का लिख देते हैं, वही वाला, वहाँ पे क्या लिखा है 2 क्लोरोप्रोपेन ना,
और एक लिख लेते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, सॉरी CH3। तो क्योंकि हमको पता है ड्यूरिंग और रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड यूज होता है 2 मोल्स का, तो ये तो 1 मोल, सॉरी 2 मोल्स लिखा है, सॉरी लिखा है, नहीं लिखा तो हम करवा लेंगे, ठीक है 2 मोल्स। तो देखो ये सोडियम, ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ कॉम्बाइंड होकर चले जाएंगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ऐसे आएगा CH, ये CH3, ये CH3, ये बॉन्ड हो जाएगा CH3। इसको अगर नेम तुम देखोगे, नोमेनक्लेचर करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट आएगा। हाँ, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड के साथ एजीसीएन रिएक्शन, ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, याद कर लो। सिल्वर सियानाइड के बीच जो बॉन्ड है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन के ऊपर, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटने के बाद वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन। तो अगर KCN होता तो KCN और NaCN अगर होते तो यहाँ पे K+Cl- होता, तो आयनिक प्रोडक्ट आएगा, तो सियानो प्रोडक्ट आएगा। लेकिन एजीसीएल में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना वो कोवैलेंट बॉन्ड, ये इजीली नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा ना नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज होगा, तो वो बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन रिलीज होने के बाद, तो ये आएगा C2H5NC। हाँ, आइसोसियानाइड प्रोडक्ट आएगा, नॉट सियानो। हाँ, सियानो, आइसोसियानो आएगा, NC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो सेम क्वेश्चन, ये भी खत्म कर चुका हूं मैं। C कितने कार्बन, 5 ठो। यहाँ पे ब्रोमीन है ना, अल्कोहलिक केवस देने के बाद कौन सा रिएक्शन आएगा, हमको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, वो प्रोडक्ट मांगा है ना, तो मेजर प्रोडक्ट मांगा, मेजर प्रोडक्ट, तो हमको पता है मोर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और मेजर आएंगे ना, लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। तो इस थोड़ा यहाँ लिखते चलते हैं, सेम क्वेश्चन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन है ना 2 ब्रोमो। अच्छा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हमको पता है ये ऐसे रिएक्शन जब अल्कोहलिक केओएच अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन 2 है ना, अगर यहाँ से डबल बॉन्ड H जाएगा तो इसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा ना, लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे पीछे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, लिखो कार्बन 2, कार्बन देखो ये H चला जाएगा, बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ये ब्रोमीन होने चला जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा ना। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C। अगर यहाँ अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा ना, ये प्रोडक्ट आएगा C डबल बॉन्ड C। तो याद करो, अभी मैंने बताया मोर सब्स्टिट्यूट अल्कीन आर स्टेबल ना, तो ये जो डबल बॉन्ड में देखो दोनों साइड में सब्स्टिट्यूट लगा है, इसमें सिर्फ एक ही साइड में, तो इसमें डाई सब्स्टिट्यूट, इसमें मोनो सब्स्टिट्यूट, तो मेजर प्रोडक्ट कौन आएगा, जो इतना स्टेबल होगा ना, तो वो जो ऊपर है ना डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अल्कीन, उसका प्रोडक्ट मेजर आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये सेम रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन को दिया जाएगा कौन, मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड को अगर ब्रोमोबेंजीन दिया जाएगा और ब्रोमोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन कह सकते हो, उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, CH3+, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3+। तो बेंजीन के ऊपर क्या है, ब्रोमीन, हमको पता है हेलोरिन्स आर शोइंग प्लस इफेक्ट ड्यू टू देयर प्लस इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलपमेंट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेवलपमेंट, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा ना। तो ये जो रिएक्शन होगा, देखो कॉन्सेप्ट देखो, तो CH3
Cl के साथ रिएक्शन होगा एनहाइड्रोस AlCl3 के जरिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन उभर के आएगा? CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? CH3Cl AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, वो Cl माइनस को लेके चला जाएगा। अगर Cl माइनस को लेके चला जाएगा ऑब्वियसली CH3 प्लस ही बचेगा ना, तो CH3 प्लस क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलोजन कैरियर, यहाँ पे हेलोजन लेके चला जा रहा है ना, तो हेलोजन लेके जाएगा, इसलिए तो CH3 प्लस आएगा। तो वो इलेक्ट्रोफाइल वो आके अटैक करेगा कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट हमारा दो ओवर क्या आएगा? एक आएगा ब्रोमीन यहाँ पे है ना, एक ये वाला प्रोडक्ट और एक आएगा ये वाला प्रोडक्ट ब्रोमीन, ये CH3। तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट में से हमको पता है पैरा इज मेजर प्रोडक्ट आएगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट आएगा? बिकॉज इट इज स्टेबल है, स्टेबल। यहाँ पे क्या होगा? दोनों पास में है ना, उनके बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के जरिए थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 77 राइट द नोमेनक्लेचर। ये बाबा ये सिंपल है, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल। इसमें क्या है? ये डबल बॉन्डेड है ना, ये तो एक सब्सटेंस चेन की तरह काम करेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्लोरो मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूटान ब्यूट 1 ENE। डबल बॉन्ड के लिए ENE आएगा ना, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 पोजीशन में क्लोरीन लगा ना, तो 4 क्लोरो 4 कार्बन रूट वर्ड आएगा ब्यूट 1 ENE, और ब्यूटीन भी कह सकते हो। बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई थाइनिल क्लोराइड प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल। ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुम्हें। ROH को अगर हम SOCl2 देंगे थाइनिल क्लोराइड, इसमें से प्रोडक्ट क्या आएगा? RCl आएगा, अल्काइल हाइड्राइड जो हमको चाहिए था, उसके साथ साथ SO2 और उसके साथ HCl। तो देखो जो रिएक्शंस होते हैं ना, तो रिएक्शन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, तो ड्यूरिंग बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम क्या करते हैं? हमको मेन प्रोडक्ट चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं? कुछ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? अल्कोहल के साथ SOCl2 रिएक्ट करने के बाद हमको जो चाहिए था वो मिल रहा है उसके साथ साथ, और हमको सेपरेट करने नहीं पड़ेगा। क्यों? जो एडिशनल जो बाई प्रोडक्ट आ रहे थे ना, सल्फर ऑक्साइड SO2 और जो HCl, वो इवापोरेट होकर अपने आप चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमको प्रीफर्ड मेथड हो गया ये प्रीफर्ड मेथड। क्यों? ऑलरेडी जो बाई प्रोडक्ट वो अपने आप ही निकल रहे हैं, हमको तो ये मिल रहा है ना विदाउट एनी अदर एप्लीकेशंस, तो इसलिए प्रीफर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCl। ये अभी मैंने बताया, मिथाइल क्लोराइड CH3Br, इसके साथ KCl यूज होगा, तो ये जो बॉन्ड है ना वो आयनिक बॉन्ड है ना, तो K + Cn माइनस, तो यहाँ पे Cn कार्बन बॉन्ड होगा, तो CH3Cn। हाँ, इथेन नाइट्राइल। अब आइसो नहीं आएगा, अगर AgCN होता तो N बॉन्ड होता कार्बन को, तो अगर AgCN होता, इफ AgCN इज फॉर्म, AgCN इज प्रेजेंट, तो इट विल गिव CH3NC आइसोसियानाइड। यहाँ पे KCN आएगा ना है, तो इसीलिए CN आया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? राइट द मेजर प्रोडक्ट अल्किन फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, देखो ये वाला चेक करो। 2 ब्रोमोपेंटेन, देखो 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन को अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? तो दोनों प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा पेंट 1 ENE, और तुम पेंटीन भी कह सकते हो और 1 पेंटीन भी कह सकते हो। ये आएगा पेंट 2 ENE। तो दोनों में से स्टेबल कौन है? ये वाला स्टेबल। क्यों? ये मोर सब्स्टिट्यूएंट है, तो मोर सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन आर स्टेबल एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, माइनर प्रोडक्ट आएगा 2 ब्रोमो का। ठीक, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी तुम कह सकते हो ये जो 2026 का ये एक खानदानी क्वेश्चन भी कह सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन नहीं ऐसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following undergo SN2 रिएक्शन फास्टर? ऑब्वियसली हमको पता है SN2 के लिए प्राइमरी रिएक्टिव होते हैं, SN1 के लिए टर्शियरी। तो इन दोनों में से प्राइमरी कौन है? ये वाला प्राइमरी, ये टर्शियरी, तो ऑब्वियसली SN2 के लिए ये रिएक्टिव होगा। उसके बाद व्हाई
हाँ, ये क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 2023 में आया था। वाई क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन और हेलोरिन्स रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखाएगा, दिखाएगा सम ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन, और लो टेम्परेचर में नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम एक्सप्लेन किए थे, जो रेजोनेंस के जरिए, हाइब्रिडेशन के जरिए डिफरेंट कनेक्शन था, जो कार्बन हेलोजन के बीच क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आएगा तो रिएक्शन लेस हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ये वाला एक्सप्लेनेशन ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में है, ठीक, तुम्हारे बुक्स में। तो देखो ये जो C5H10 लिखा है ना, चलो चलते हैं। C5 सॉरी, देखो C5H10 यानी ये है ना CnH2n कैटेगरी में है ना, तो CnH2n यानी आइदर अल्कीन होगा और रिंग होगा। तो अल्कीन होगा तो हम डायरेक्ट लाइट रिएक्शन नहीं करवा सकते ना। हाँ, अभी देखो यहाँ पे जो है ना रिंग आएगा तो C5H12 यानी साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन को अगर Cl2 देंगे लाइट प्रेजेंस में, चाहे तुम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, चाहे यहाँ, जहाँ पे भी करो, मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक आएगा। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो तो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ये एक प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया, आइसोमर ऑफ गिव्स सिंगल मोनोक्लोर प्रोडक्ट, इतना आएगा बाय सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। बस ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, SN2 रिएक्शन यानी हमको 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर 2 डिग्री, 2 डिग्री रिएक्टिव होगा 3 डिग्री। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर लिखोगे, जो प्राइमरी आएगा उसका रिएक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, जो सेकेंडरी आएगा उससे सब थोड़ा सा कम, जो टर्शियर आएगा वो थोड़ा सा कम, सबसे कम तीनों में से। तो 2 ब्रोमोपेंटेन यानी ये तुम्हें दिख रहा है 2 डिग्री, ये 1 ब्रोमोपेंटेन 1 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री, ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा ना, ये 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 पहले ये होगा, ये पावरफुल, ये 1, ये 2 डिग्री, देन 2, ये 3 डिग्री आएगा। ऐसे ही रिएक्शंस हो। उसके बाद 5 पाराडाइक्लोरबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये तुम्हें हर किसी को आना चाहिए। पाराडाइक्लोरबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऐसे बेंजीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसे कहते हैं पाराडाइक्लोरबेंजीन। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, याद करो फिजिकल प्रॉपर्टीज टीचर लोग पढ़ाए होंगे तुम्हें, जितना सिमेट्री होगा उतना इफेक्टिवली फिट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस पे। तो ऑर्थो मेटा कंपैरिजन से पारा आइसोमर जो होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी ज़्यादा धारण करते हैं, उनका फिटिंग जो पैकिंग होते हैं ना जो क्रिस्टल में, उनका बेहतरीन पैकिंग होता है। तो अगर बेहतरीन पैकिंग होगा तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो स्टेबिलिटी आएगा, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो बहुत ही हाई आएगा। तो एज कम्पेयर टू, अगर तुम कंपेयर करो ऑर्थो से, देखो उनका सिमेट्री इतना खास नहीं है। अगर मेटा का कंपेयर करोगे उतना खास नहीं है, ये मेटा, ये ऑर्थो। लेकिन देखो पारा में देखो पूरा अच्छे से पूरा परफेक्ट सिमेट्री। अगर सिमेट्री ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा वो उतना इफेक्टिवली फिट हो जाएगा। हाँ, तो अगर उतना इफेक्टिव फिट होगा तो उसका स्टेबिलिटी बेटर होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट चलो, एक ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, अगर 1 ब्रोमोब्यूटेन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ ना ये वाला, तो ये इंसर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमीन। याद करो अभी मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक अल्काइल हैलाइड अगर एक मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो प्रोडक्ट क्या देगा, वो प्रोडक्ट देगा यही कि अल्काइल मैग्नीशियम, सॉरी एक अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट आएगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ए हो गया। बी क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन, अगर अल्काइल मैग्नीशियम
हेलाइड यानी ग्रिग्नाइट एजेंट अगर एक प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा इंटरेक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सिंपल अल्केन। क्यों, वो एक प्रोटॉन देगा ना, तो ये डेल माइनस ये कॉम्बाइंड होकर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल माइनस कैरेक्टर है ना कार्बन के ऊपर, ये डेल प्लस, यहाँ से H प्लस लेके चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आएगा सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या आएगा, सिंपल साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट कौन आएगा, इसमें से H प्लस चला गया किसके पास, ये वाला साइक्लोब्यूटाइल के पास, बच जाएगा कौन, OH माइनस। तो OH माइनस मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन रहेगा हम और एक लेक्चर वीडियो लेके आ जाएंगे, उसके साथ कुछ नीट जेई का बेसिक्स क्वेश्चन करवाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर 4 चल रहा है ना, 8 तक खत्म करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है आज के लिए, इसी लेक्चर के लिए। तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl ट्रीटेड विथ NaI, ये तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, NaCl होके चला जाएंगे, CH3I मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा। क्लियर, बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन NO2 अगर इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे, वाटर को हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको पता है क्लोरोबेंजीन और हेलोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है ना, लेकिन देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या है, 3 है ना, वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इतना इजीली, इतना स्पीड, इतने जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन में जो डबल बॉन्ड था ना वो घटा देंगे, डबल बॉन्ड घटा के सिंगल बॉन्ड आसपास करवा देंगे, तो इतना रिएक्टिव बनाएंगे। तो सिंपल वाटर के साथ और जस्ट बॉइलिंग वाटर वार्म करवाएंगे तो ये डायरेक्टली बॉन्ड टूट जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आ जाएगा। इतने रिएक्टिव बना देंगे NO2। जितना कम NO2 उतना लेस रिएक्टिव, जितना हाई NO2 और जितना हाई नंबर ऑफ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा हेलोजेंस के बीच उतना रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, जितना कम आएगा उतना रिएक्टिव कम। ठीक, नेक्स्ट N-ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, ये सिंपल सा क्वेश्चन। N-ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब ये वाला अल्कोहलिक KOH, हमको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो अल्कोहलिक KOH में से H प्लस चला जाएगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ये Cl माइनस होकर चला जाएगा ना, तो CH3 CH2 इसी कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ब्यूटीन आएगा, ब्यूट 1 यानी ब्यूटीन। अगर यहाँ पे अगर 2 बीटा हाइड्रोजन आ जाता है तो शायद यहाँ पे सेटजेप रूल आ जाता। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन भी एक ही टाइप का होगा, तो एक चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया N-ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद 81 से 88 तक टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, 8 क्वेश्चन। उसके साथ साथ ये लास्ट में भी बहुत सिंपल सा है, तुम ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, तो ये जल्दी ही वीडियो आ जाएगा, ये 8 क्वेश्चन, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा जो जेईई नीट के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा के लेक्चर 5 में ये चैप्टर 1 12th के लिए जो चैप्टर 1 हेलोजन था ऑर्गेनिक का, वो PYQ खत्म करवा देंगे लेक्चर 5 में। थैंक यू, जय हिंद।